तो अपन ने इमेज फॉर्मेशन देखी थी, सब पोजीशन याद है। ऑब्जेक्ट कहाँ था? इनफाइनाइट पे, इमेज फोकस पे मीट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी, और इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे, है ना। यहाँ क्या था? बिटवीन सी एंड एफ, तो बियॉन्ड सी। इसमें और आगे आ गए, एफ पे ही आए, तो ये इनफाइनाइट पे। और यहाँ पे बिटवीन पी एफ था ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। ये वर्चुअल, और यहाँ पे क्या कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और बाकी 5 केस में रियल एंड इनवर्टेड, हाँ उनके तो अलग से ले चुके ना। और इन तीनों में कैसी बनी है? रियल और वर्चुअल? नहीं, रियल और इरेक्ट। वही तो पूछ रहे, हाँ उल्टी है ना सब। ये देखो नीचे नीचे। अच्छा, एक चीज और होती है, मैग्निफिकेशन। एक चीज क्या होती है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का साइज कितना बड़ा हो गया है। मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर और इमेज बनी 4 सेंटीमीटर, तो क्या कहोगे? मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर का 2 बढ़ गई, या ऐसा बोल सकते हैं डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई, है ना। या हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट है 2 का, इमेज बनी 6 की, तो 3 टाइम्स हो गई। तो मैग्निफिकेशन कितना कहलाएगा? 3 टाइम्स। तो मतलब मैग्निफिकेशन पर क्या कर रहे हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो डिवाइड कर दे रहे हैं, बोलो, है ना। यही कर रहे हैं ना अपन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो इमेज बनी 4 सेंटीमीटर की और ऑब्जेक्ट था 2 का, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया? 2 टाइम्स, है ना। मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ अगर हम देखें इस केस में, देखो यहाँ क्या दिख रहा? जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट उतना ही हाइट की इमेज नहीं दिख रही, सेम नहीं दिख रहा। तो यहाँ मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 1, 0 नहीं 1 आएगा। ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 से 2 कटेगा तो 1 नहीं आएगा कि 0 आ जाएगा? 1 आएगा। तो यहाँ के लिए m की वैल्यू क्या आएगी? 1। और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर अपन, तो देखो ऑब्जेक्ट तो उतना ही है 2 सेंटीमीटर, 2 का ही ले रहे थे हम, लेकिन इमेज देखो थोड़ी छोटी नहीं बनी, है ना। माइनस में नहीं, 1 से कम हो गया। यहाँ तो पूरा 1 कहाँ से छूटा है? कहीं से नहीं बना पूरा, पॉज कर दिया था ना अभी। नहीं ऐसे। अरे चलो, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ मैग्निफिकेशन 1 है। क्यों? क्योंकि दोनों की इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। इस केस में जब देखा था कि जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी और इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ इमेज की हाइट क्या है? थोड़ी कम है। ऑब्जेक्ट तो 2 सेंटीमीटर का था, उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ी छोटा बड़ा होगा। लेकिन हाँ, इमेज थोड़ी छोटी बनी है, तो ये थोड़ा कम, ये तो 2 है और ये थोड़ा 2 से कम आएगा। मान लो 1 आ गया, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा बताओ? हाइट ऑफ इमेज अप तो कम आया ना, 1 से तो कम आया, 0.5 है ये। मतलब इस केस के लिए मैग्निफिकेशन कितना है? लेस देन 1। अरे 1 से कम है ना। और यहाँ देखा तो 1 के बराबर, और यहाँ पे सोचो, हाँ हाइट ऑफ इमेज ये तो 2 ही है, ये 4 बन गया, थोड़ा बड़ा आएगा, तो 1 से ज्यादा आएगा डिवाइड करने। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन, अब वो 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 1, हाँ 1 से ज्यादा आएगा ना, ये तो पक्का है। तो ये बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे अब? यहाँ भी मोर देन 1 ही चलेगा, क्योंकि पता है ना, लॉजिक लगाओ ना, यहाँ कम था, यहाँ बराबर था, यहाँ और बढ़ा तो यहाँ और बढ़ेगा, तो यहाँ तो बढ़ेगा। मतलब जितनी इमेज आगे आती जा रही है एक्चुअल में बहुत बड़ी बनती है, तो मच ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे भी क्या है? यहाँ भी देखो इतनी बड़ी बनी, तो यहाँ भी मैग्निफिकेशन मच ग्रेटर देन 1। पीछे वाली भैया माइनस नहीं होगा। अरे यार, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज
2 की, ये तो 2 था, ये तो 6 जैसा नहीं दिख रहा। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। पीछे आगे की बात नहीं कर रहे हम तो इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं एक चीज पूछने वाली थी। जैसे जैसे अपन ये ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आते जा रहा है वैसे वैसे हाइट बढ़ हाँ, इमेज की हाइट बढ़ रही है। पहले कम थी, फिर और थोड़ी इक्वल ही हो गई, फिर और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। अच्छा, यहाँ और छोटी होगी, देखो हाँ यहाँ तो इतनी ऊंची आ रही थी, अब ये तो बिल्कुल पॉइंट पे मीट कर गए। तो यहाँ तो मैग्निफिकेशन मच मच लेस देन 1, है ना। एक बात और छूट रही है अब यहाँ पे। यहाँ क्या कर रहे हैं अपन? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अपन इस केस को उठाएं, चलो, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी? 2 से ज़्यादा ही आएगी। तो ये मान लो 6 आ गई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो ये कितना आ गया? मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आया। लेकिन हमने कल सिखाया था साइन कन्वेंशन, ऊपर क्या लेते हैं? प्लस, नीचे क्या लेते हैं? माइनस। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है? निगेटिव नहीं है, देखो ध्यान से। हाइट तो नीचे है ना, हाइट ऑफ इमेज, तो एक्चुअल में यहाँ क्या लेना चाहिए? -6। तो आंसर -3 रहेगा। और मतलब माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि नीचे बनी है। वैल्यू देखो तुम, 3 बस देखो। 3 क्या बता रहा है? कि 3 गुना बड़ी बनी है। माइनस क्या बता रहा है? कि वो बस नीचे है। अरे -3 तो फिर वो मत सोचिए, तो 0 से भी छोटा है। मैग्निफिकेशन कम थोड़ी हुआ है तो वो बड़ी है। सिर्फ माइनस क्या बताता है यहाँ पे? डायरेक्शन कि वो नीचे बनी है। नीचे भी नहीं, इसका तुम असली मतलब ये रहेगा कि ये रियल है, एक्चुअल में रियल और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड नीचे। माइनस सिर्फ क्या बताएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और 3 क्या बताएगा? मैग्निफिकेशन 3 गुना बड़ी बनी है। और कैसी वाली इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये नेचर बता रहा है। तो भैया तो फिर सबकी माइनस बनेगी। हाँ, तो सब में यहाँ माइनस लेना चाहिए, उसके लास्ट वाली प्लस यहाँ माइनस लेना चाहिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि सब में रियल बन रही है ना। सब में नीचे आएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सब में ये माइनस माइनस चलेगा। हाँ, इसमें दोनों ऊपर हैं, दोनों प्लस रहेगा, तो यहाँ +1 ही चलेगा। ठीक है, बोलो, समझ में आती है बात? तो हमने कहीं लिखा m बराबर -2, तो उसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन -2 दिया है, मतलब इमेज कैसी बनी है? उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से डबल है। और माइनस क्या बता रहा है? कि वो रियल वाली इमेज होगी, इन्वर्टेड बनी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहीं m की वैल्यू दी हमने आपको +2, तो उसका क्या मतलब है? कि हाइट अभी भी डबल ही बनी है इमेज की, लेकिन प्लस क्या बता रहा है अपन से? कि वो वर्चुअल होगी, वो सीधी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये वाला केस समझो। आती है बात समझ में? हाँ, ठीक है, समझ गए कहानी? अब ये सारे केस अच्छे से ध्यान रखने हैं। थोड़ा तुम्हें पढ़ना है, अलग से पढ़ना तुम। ठीक है भैया, अलग से कितने बजे आ रहे हैं? अलग से पैसे भी देना। चलो, समझ गए? तो क्या हो रहा था बताओ? CFP जब ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे, है ना। तो ये, और फिर अपन बियॉन्ड C ले आए थे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड C, तो इमेज कहाँ बनी थी? C और F के यहाँ पे सेकंड पोजीशन, तो इसकी इमेज और थोड़ी छोटी बनी थी। फिर कहाँ आ गए थे अपन? C पे, थर्ड के। अरे फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तो थर्ड केस की इमेज यहीं की यहीं बन गई थी। फिर अपन और आगे आए थे बिटवीन C एंड F, तो चौथा केस, तो इमेज कहाँ बन गई थी? बियॉन्ड C, और बड़ी बन गई थी, फोर्थ। फिर फिफ्थ केस यहाँ आ गए, तो इमेज इनफाइनाइट पे चली गई, और बड़ी हो गई थी। और ये ऐसे बड़ी होती जा रही है। पहले मैग्निफिकेशन मच मच लेस देन 1, इक्वल टू 1, सेम हाइट, थोड़ी और बड़ी। लाइट वो इतनी दूर जाएगी कि इनफाइनाइट पे। अच्छा, लाइट सन से अर्थ तक आ गई, कहाँ कहाँ चले जाएंगे। फिर अगला केस क्या लिया था अपन ने? चलो, सिक्स्थ केस लिया था F और P पे। फालतू बात नहीं, ये टेक चीज है, हमें नहीं बात करना।
कोई हम बोलेंगे, तुम लोग नहीं बोलोगे, ठीक है। एफ और पी पे बनाई तो इमेज कहाँ बनी थी बोलो, एफ और पी पे, अरे भैया वो आगे बनी थी मिरर के पीछे। हाँ ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आगे आगे, इमेज पीछे पीछे, ये तो ये नहीं यहाँ। हमें ये देखो सबसे आगे वाले की आगे इसका बनी। मतलब चलो अब ये तो अपन ने अभी बोला कि यहाँ रखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ बनेगी इमेज। अब अपन को एग्जैक्ट पता करना है कहाँ बनेगी इमेज, एग्जैक्ट पोजीशन। तब सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, तो अब उस पर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। पॉज कर देती हूँ। याद कर, हमने बोला था कि कोई भी डिस्टेंस नापना कहाँ शुरू करना है, पोल से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से एफ तक की दूरी फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ अपन यहाँ से लेके एफ तक बोल रहे हैं। और मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, यहाँ कहीं रखोगे कि यहाँ रख लोगे ऑब्जेक्ट, वहाँ रखोगे। यहाँ रखने कोई मतलब नहीं, क्योंकि रे ऐसे लाओगे तो यहाँ तो पॉलिश सरफेस, कुछ नहीं होने वाला। मतलब ऑब्जेक्ट रखोगे यहाँ कहीं, है ना। मतलब इससे रेज ऐसे निकालोगे, रिफ्लेक्शन करवाओगे, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई है, पॉजिटिव। बताया था ना, जहाँ जहाँ रेज वो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वहीं पे पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि वहीं से लाइट आएगी। उस ऐसे, हाँ बोल सकते, बात है कि जो साइड होगा वही पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो ये आ गई रेस, तो ये हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। अपन को फोकल लेंथ नापना, फोकल लेंथ क्या होती है, पी से एफ तक की दूरी। तो ये अब कैसे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव में, नेगेटिव में। नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये अपन ने पॉजिटिव मान लिया। मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, रट लो। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती ठीक है। माइनस आर मतलब ये माइनस वी ई नेगेटिव, अच्छा। ठीक है। और फोकल लेंथ निकालो कैसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करके, है ना। जैसे हमने बोला कॉनकेव मिरर की, तो हमने बोला कि फोकल लेंथ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है -10। आधा करो और माइनस लगाओ। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। और यहीं अगर अपना ये वाला मिरर होता कॉन्वेक्स, तो अब ये है एफ, इधर से आएगी। पी और सी। अब लाइट इधर से भेज नहीं सकते, हाँ। क्योंकि यहाँ तो पॉलिश सरफेस, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो लाइट ऐसे भेजोगे, मतलब ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। और फोकल लेंथ क्या होती है, पी से एफ तक की दूरी, ये फोकल लेंथ। तो अभी ये ऐसे जा रहे हैं और लाइट भी ऐसे ही जा रही है, मतलब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहनी है, पॉजिटिव होगी हमेशा। भले हम इस मिरर को ऐसे भी बना दें, ऐसे बना दें। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स ही है, उठा हुआ सरफेस। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे रखोगे तो रे ऐसे डालोगे तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव बनेगी। और फोकल लेंथ पी से एफ तक की दूरी ऐसे लोगे तो वही आ गया ना पॉजिटिव, ठीक है। तो कैसे भी रख लो मिरर, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बात क्या याद रखनी है, जहाँ जाती है रेज वो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, या वो भी ना याद रहे तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, और उल्टा बोल दी, हाँ सही है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। बस इतना याद कर लो, बहुत है, ठीक है। अच्छा, तो अपन जैसे देखें, अपन से बोला कि एक मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये अपना एफ है, ये अपना सी है। यहाँ कहीं हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ रख दिया, चलो। तो इमेज कहाँ बनती है, अच्छा बताओ। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो हो जाएगी। थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा। ये कहाँ बनती थी, ये बियॉन्ड सी बनती थी। थोड़ा आगे कर दो इसको, अरे यार। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलल हो जाएगी। चलो बना दो अब। ये बन गई, कहाँ पे बन गई इमेज, बियॉन्ड
बियॉन्ड सी बन रही है ना। बिटवीन सी और एफ रखो तो कहाँ बनती इमेज, बियॉन्ड सी। अच्छा, यहाँ से लेके पी है, पी है, पी से लेके एफ तक की जो दूरी वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और यहाँ से सी तक की दूरी आर, है ना। तो हमने बोला जैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी होगी, बोलो 10, हाँ -10, क्योंकि रे ऐसे आएंगी तो नेगेटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव बोल सकते हैं, है ना, वो भी तो ऐसे ही नापोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, बोलो ठीक है। तो यहाँ से लेके ये दूरी f तक की क्या है, -10, और यहाँ से लेके c तक की दूरी r -20। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको बोल सकते हैं मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, ऐसा बोल सकते हैं ना। बोलो, ये ऑब्जेक्ट रखा ना ये, तो P से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको ना अपन U से नोट करते हैं, U मतलब U S T U V W X A B C D वाला U मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी अपन को दिया है, मान लो हमने बोला ये जो डिस्टेंस है P से यहाँ तक की, ये आपको दिया है, कितना ले लें, 15 ले लो, कितना हो सकता ना 15, क्योंकि यहाँ तक का कितना था 10, इधर तक का भी 15, बीच में मान लो। चलो, तो U की वैल्यू क्या लोगे कि -15। अब ऐसे नाप रहे हैं ना, P से ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव, तो U -15। और इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी, तो P से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी इमेज तक की, अरे वो तो उसकी हाइट नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस तो नेगेटिव है, वो तो हाइट नेगेटिव है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इमेज की दूरी है, मतलब P से लेके यहाँ तक की दूरी पूरी, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं V मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। V मतलब इमेज डिस्टेंस। P से सब कुछ P से ही नापना है ना, P से C तक की, P से C तक की तो R है, P से ये पॉइंट तक की इमेज। अरे ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, वो है इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जहाँ इमेज बनी वो इमेज डिस्टेंस है ना। तो ये V क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। नहीं आ रहा कुछ समझ में, ये यहाँ तक ये चीज़ है V, ये चीज़ था U, ये इतनी चीज़ है F, और यहाँ तक C तक की चीज़ है R, ठीक है। बस इतना ही रहता है इसमें, और कुछ और क्या कर लोगे, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकस, सेंटर, बस। तो बस ये पूछा जाता है कि V कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, क्या लगता है, बियॉन्ड C तो ठीक है, तो C तक की दूरी कहाँ है, 20 है, ये तो पता है 20 के आगे बननी, एग्जैक्ट बताओ 22, 25 कितना, तो आप बताओ कैसे निकालोगे। हाँ कैसे निकालते, इसका एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर के लिए फॉर्मूला फॉर्मूला ये लगाना है अपन को, 1/f = 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला होता है, रट लो इसको बस, ठीक है। तो ये है अपना मिरर फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रख दो, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रखते चलो, ये क्या है फॉर्मूला। अब इसमें जो वैल्यू रखनी साइन के साथ रखनी है, तो f की वैल्यू कितनी है, -10, तो 1/-10 = 1/v, v तो निकालना है, तो इसको छोड़, v का v ही रहने दो, फिर तुम फालतू बात करो। तो v निकालना है, और फिर क्या लिखा है, -1/u, तो ये -15, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और ये अपने साइन वाला माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा। आप कह रहे थे भैया कि वो मतलब नीचे जाने वाला है, क्या नीचे जाना, कहाँ मतलब आप बोलते नीचे जब जाता है वो डिस्टेंस, तो उसको माइनस से डिनोट कर सकते हाँ, तो ये माइनस नहीं लिया, ये ऐसे जा रहा है ना, रे के अपोजिट डायरेक्शन में यार। तो ये था माइनस फॉर्मूले का, और u की वैल्यू है ना -15,
ये माइनस क्यों लिया था अपन ने? क्योंकि पोल से अपन ऐसे जा रहे थे ना, इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस 15 और निगेटिव में गए थे रे के अपोजिट में। तो इसलिए अपन ने इसको क्या लिया, -15। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर से v निकाल लो, इसको इधर ट्रांसपोज करो तो 1/-10, ये भी इधर आएगा तो -1/15 1/v। इसका एलसीएम लेंगे 30, 10 3 जा 15 2 जा -5/1/v, है ना? तो ये कितना आ गया? 6 आएगा, -6 आएगा। सही में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 उधर आएगा और v उधर जाएगा तो v = -6 1/f। एक मिनट, और v भैया कितना डिस्टेंस बना दिया है। देखो c तक की दूरी कितनी थी, u तक की तो 15 थी, 15 से आगे है, क्या वहां तक की 15 थी, f तक की 15 है? 15 नहीं, f 10 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, थोड़ा और आगे आना। नहीं तो गलत हो गया ना कुछ क्या? मिरर फॉर्मूला है, यहाँ प्लस आता है, लेंस में माइनस आएगा। लेंस में देखो आप इतने सालों से पढ़ रहे हो और हम लोग अभी अभी पढ़ रहे हैं। अरे हम लोग से गलती हो जाती है तो कितने सुनने को मिलती है ना, बताओ। अभी लास्ट में लेंस पढ़ाया था ना, तो लेंस का दिमाग में चल रहा था। तो ये यहाँ पे प्लस रहेगा, लेंस में माइनस आएगा, तो 1/f = 1/v + 1/u। अब रखो 1/-10, 1/v तो निकालना है, प्लस 1/-15, प्लस माइनस, इसको उधर लाएंगे तो प्लस, ये तो यही रहेगा, प्लस 1/15 हो गया = 1/v। एलसीएम आया, यहाँ एलसीएम 30 आएगा, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, -3 और +2, तो माइनस ये, तो v की वैल्यू आ गई -30। तो माइनस मतलब क्या बता रहा, p से नेगेटिव में जाना है, और 30 क्या बता रहा, 30 कदम, मतलब यहाँ कहीं 30 कदम पे, वही तो आ रहा, सही आ रहा। c के आगे आना चाहिए 30 कदम पे, क्योंकि c था 20 पे। नहीं वो सही है। अब परफेक्ट बनाएंगे डायग्राम तो 30 पे ही आएगा, मतलब राउंडर से लेके बनाओगे एग्जैक्ट तो सही आता है। भैया अपन ये सब करके बनाएंगे। हाँ ये तो अपन रफ डायग्राम बना रहे हैं। नहीं जैसे अगर क्वेश्चन में आया कि u15 है। हाँ तो आपको ये बनानी, तुमने समझाने के लिए बताया कि ऐसा देखो हो रहा है, देखो वही आ रहा है। बूट्स में आया। हाँ क्वेश्चन आता है, कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर of radius of curvature 20 centimeter. An object is placed 15 centimeter in front of a concave mirror whose radius of curvature is 20 centimeter. Find the position of the image and draw its ray diagram. इसको बोलते हैं रे डायग्राम। तो आप इसकी पोजीशन कैसे निकाली आपने, -30 कैसे निकाली, फॉर्मूला लगा के, और रे डायग्राम बना दिया। और अगर ऐसा हुआ कि इसमें u भी नहीं दिया, v भी नहीं दिया, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं दिया तो फिर क्या इमेज ही नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट जब कुछ ऑब्जेक्ट ही तुम्हें पता नहीं कहाँ रखा तो इमेज कहाँ बना ले हम हैं? हाँ ऐसा हो सकता है कि इमेज की पोजीशन दे दे तो आपसे यू पूछ ले, उल्टा कर दे, तो भी फॉर्मूला तो है ही अपने पास, इसमें वी रख देंगे यू निकाल लेंगे, या हो सकता है वी यू दे दे एफ पूछ ले, कंक्लूजन में ये पता है ना? चलता है कि 3 में से 2 चीजें आपको दी रहेंगी, इसी में खेलते रहेंगे। भैया एक चीज पूछे, क्या देखो ये पीछे मेज वाली थी बनी। अब ये 15 और 30 सेंटीमीटर, अगर आपको रे डायग्राम बनाने आते तो हम लोग इतनी बड़ी शीट पर बात करते। अच्छा अरे इमेजनरी आपको लेना है ना, ये हमने कहा 15 ऐसे बोल दिया तो कि सही में 15 है क्या? ये नहीं इमेजनरी आपको बनाना है डायग्राम, मार्क्स नहीं कटेंगे। ज्योमेट्री थोड़ी चल रही है यहाँ पे कि बिल्कुल नाप के बनाओ, इमेजनरी बना दी कि चलो अच्छा इतना अपन ने माना 10 तो इतना, 15 तो इतना, 20 तो इतना, ठीक है। एक आध और करते हैं। ओपन से बोला है इस बार कि ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ रखे, 20 सेंटीमीटर पे, ये हम लोग करेंगे ना, ठीक है, और इमेज बनी है
इमेज बनी है 40 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ बनी 40 है। तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, वही कॉनकेव मिरर है और u की वैल्यू माइनस में है और इसकी वैल्यू प्लस में है। भैया जो एक बार फॉर्मूला बता दो। आपको उसका रे डायग्राम भी बनाना है। 1/v प्लस 1/u। अच्छा तो v और u आगे काट पीछे कर सकते हैं ना। हाँ तो याद रहेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया समझ में आ रहा है? हाँ कॉनकेव मिरर है जिसके 20 सेंटीमीटर सामने रखा है ऑब्जेक्ट और इमेज बनी है 40 यू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर पे और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है। ये यहाँ पे आपने आर दिया और यहाँ पे एफ दिया। पता है डबल पर करना ना r f equals to r/2 y equals to f into 2। 40 और 20 और 40 आएगा। चलो देखते हैं। फॉर्मूला है, रखते जाओ बढ़िया। f तो निकालना है 1/f 1/v, v दिया है 40 और u दिया है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1/20, तो इसका एलसीएम 40 ही रहेगा। 2 जा कर दो तो ये हो गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/40, तो f की वैल्यू आ गई -40। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल होता है -80 सेंटीमीटर, है ना। उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा अब? भैया हम लोग बना रहे हैं। तो कहानी क्या दी है? प्लीज भैया हम लोग प्लीज एक बार फिर आप हैं? चेक करके बना देना प्लीज। इसमें प्रैक्टिस हो जाती तो हम करना, नहीं तो फिर जाके उसकी रिवाइज नहीं हो पाता। अब देखो अब तुम लोग इसका रे डायग्राम क्या बनाओगे? f कितना आया? 40 नहीं आया? बना दो बढ़िया। एक मिरर बनाओ, कॉनकेव बोला है और -40 आया ना, तो समझ जाओ कॉनकेव ही होगा। फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है? कॉनकेव का। अपन जानते हैं ये पॉइंट P होता है, ये और ये होता है C। अब साफ साफ दिख रहा है f कितना है 40, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 40, ये 40 है और u कितना दिया है लेकिन 20। सोचो यहाँ से यहाँ तक अगर 40 है तो 20 कहाँ पर? मतलब यहाँ रखा था ऑब्जेक्ट। ये वन को नापना पड़ेगा क्या इतना? नहीं, अपने मन से बना और इसको जो दिया था उतना 40 मान लिया। और क्या, ये P और F के बीच में आंग यही तो बनती थी। ये पैरेलल आएगी तो कहाँ जाती थी? फोकस से। और अगर P से जैसे आती थी उसी एंगल पे निकल जाती थी, है ना। ये और ये पैरेलल फोकस से गई, P से जैसे आई उसी एंगल पे गई। और ये दोनों रे कहाँ मीट कर रही? देखो अब ये बिहाइंड द मिरर मीट करेंगी, यहाँ तो मीट करने से रही है तो सेपरेट हो रही है, तो यहाँ मीट कर गई। तो भैया अगर इसका रे डायग्राम आए तो अपन को ये भी शो करना पड़ेगा कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कैसे। और क्या, पता कैसे चलेगा कहाँ बन रही इमेज? और अपन को साफ साफ पता है ये v जो है 40 लेना है, दिख ही रहा है। ये देखो तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 40, है ना। और ये डिस्टेंस कितना था 20 इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो आ गया वैल्यू सहित 40 सेंटीमीटर, 40 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहेगा अपना C तक की दूरी, तो ये कितना आएगा 80 नहीं आएगा, ये 40 थी, 40 और 80। ठीक है, तो आपको इमेजनरी ऐसे बना देना, वैल्यू रख देनी। अभी थोड़ी कि सही में 40 सेंटीमीटर लेते रहोगे। नहीं समझ में आ रहा है? कर लोगे अब?